नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं देवली विधानसभा के इलाके में। ये पड़ताल करने आए हैं कि जो देवली विधानसभा का इलाका है वहां पर किसका दबदबा है। लेकिन हाँ, कांग्रेस का यहां पर पहले दबदबा रहा, उसके बाद यहां पर आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा। यानी 3 बार विधायक यहां से देवली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के रहे। लेकिन क्या क्या विकास कार्य हुए, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के। लेकिन ये गांव का माहौल है और गांव के माहौल में ये अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग जब फ्री होते हैं तो आपस में बैठ के बातचीत भी करते हैं। हमारे सामने देख सकते हैं ये हुक्का जो चल रहा है, यहाँ पर गुड़गुड़ा रहे हैं। ये गांव की पहचान है और देवली गांव की तो खासकर पहचान है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल चुनाव के माहौल में देवली गांव का क्या मिजाज है, क्या माहौल है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। देखिए, जो हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, सबसे पहले हम उनसे ही बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बंटी सिंगल जी। बंटी सिंगल जी, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो यहाँ पे बीजेपी और आम पार्टी ही चल रहा है। हमारे गांव से तो 95% जो है बीजेपी रहती है, बाकी दोनों पार्टियों का संघर्ष है। इस बार का जो माहौल है, आप कह रहे हो बीजेपी का माहौल चल रहा है, क्या वजह है? बीजेपी का माहौल क्यों है? 3 बार तो आपने यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक दिया। ये जो बीजेपी से खड़े हुए, एक तो हमारे गांव के भाई है दीपक तंवर जी, हमारा बड़ा भाई है, हमारे गांव से है, और फिर हमारा गांव भी शुरू से बीजेपी से जुड़ा हुआ है। देवली गांव का अपना भाई है, यानी दीपक तंवर की जो पैदाइश है वो देवली गांव से है। तो जाहिर सी बात है, जब गांव की बात आती है और अपने इलाके की बात आती है तो हमदर्दी भी जरूर जुड़ी हुई रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर इनकी हमदर्दी है कि अब की बार दीपक तंवर को, जो अपने बीच का भाई है, क्यों ना चुना जाए। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? जवाहर। जवाहर जी, हाँ जी। क्या माहौल चल रहा है? बीजेपी का जी। इससे पहले तो 3 बार आम आदमी पार्टी का विधायक चुन के दिया आपने। हाँ, 3 बार आम आदमी का गया, उनकी बार दीपक तंवर जो है वो गांव का है, और विकास का मुद्दा है, विकास कुछ हुआ नहीं है। क्या क्या यहाँ समस्याएं हैं? समस्या पानी की समस्या है, रोड की, गली की, मतलब नाले की, निकासी की, कुछ नहीं है। सारी समस्या ही समस्या है। तो क्या दीपक तंवर जी यहाँ पर आए, आपसे मुलाकात की है, इधर इलाके में आए? गांव में आए, कल पंचायत हुई थी गांव में, गांव ने, पूरे गांव ने समर्थन दिया। कल देवली गांव में पंचायत हुई थी जिसमें सभी लोगों ने दीपक तंवर को सपोर्ट किया है, यानी समर्थन दिया है कि पूरा गांव एकजुट होकर के दीपक तंवर को वोट करेगा और उनको विधानसभा में पहुंचाएगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिव कुमार जी। मैं देवली आर्ट विलेज का प्रेसिडेंट हूँ जी। जो ये है, और हम पिछले कई सालों से गांव की समस्याओं से जूझ रहे हैं। और जो हमारे पिछले विधायक थे प्रकाश जारवाल जी, उन्होंने हमारे गांव की बहुत उपेक्षा की है। उन्होंने हमारे गांव में किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किया। उनका सीधा सा ये है कि वो गांव में आते भी नहीं है। गांव की किसी भी समस्या के बारे में हम उनके पास लेके कई बार गए, लेकिन उन्होंने हमारे कोई सेटिस्फैक्ट्री कोई ना उत्तर दिया, ना जवाब दिया। सीवर देखो, हमारा पुश्तैनी गाँव है, कब से सैकड़ों साल पुराना गाँव है, और जो कॉलोनियाँ पीछे बसी हुई उनमें सीवर उन्होंने डालना शुरू कर दिया, लेकिन गांव में सीवर का कोई उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है, कुछ नहीं है। इसके लिए उनके पास गए। फिर दूसरी बड़ी समस्या है यहाँ से बाहर जाने के लिए। सिर्फ एक ही रास्ता है बाहर जाने के लिए पूरे गांव में, वो भी जैसे हमेशा ट्रैफिक जाम लगाता है, पूरा रोड इंक्रोच किया हुआ है, उस पर भी उन्होंने किसी तरह का कोई समाधान नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद आती है पानी की बात। पानी टैंकर माफिया एक तरीके से, यहाँ पे पानी बिकता है, टैंकरों से पानी मंगवाते हैं लोग। सोनिया विहार का पानी कभी आता है, कभी नहीं आता, आता भी है तो गंदा पानी आता है, बिल्कुल गंदा पानी आता है। और उन्होंने कुछ नहीं किया इस गांव में, पूरे इस गांव की उपेक्षा करी गई हर तरीके से। इस बार जो है बीजेपी का उसका गठबंधन है एनडीए के साथ, तो हमारे गांव के ही प्रत्याशी हैं दीपक तंवर जी,
वो हमारे गांव के, उनको चिराग पासवान जी की पार्टी से गठबंधन में टिकट दिया गया है। तो इस बार कल पंचायत हुई थी और पूरे गांव ने एक तरह से उनको सम्मानित करके आशीर्वाद दिया है, बड़े बुजुर्गों ने और हमारी युवा टीम ने, सब ने, कि भैया दीपक तंवर जी को हम यहाँ से विजयी बना के भेजेंगे। क्योंकि पिछले विधायक जो आम आदमी पार्टी रही है उसने बेड़ा गर्क कर दिया है, खाली हमारी विधानसभा का नहीं, पूरी दिल्ली का। केजरीवाल जैसा झूठा आदमी मिल नहीं सकता। वो ये बताइए, जब वो आई थी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी बनी है, ये आंदोलन से निकली थी पार्टी, और इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी जी, हम ऐसे कर देंगे, हम राजनीति बदलने आए हैं, ये करने आए हैं। और अब जब उनसे बात, हम तो क्या पूछे, जब टीवी में डिबेट में जब पूछते हैं तो वो कहते हैं बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया। अरे भैया, जब आप बीजेपी और कांग्रेस ने ये कर दिया तभी तो आपको लोगों ने चुना, तभी तो आपको 10 साल सत्ता दी। आप कुछ अलग करने आए थे, लेकिन अलग क्या किया आपने? उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, 2100 रुपये देंगे, बिजली फ्री, पानी फ्री, पूरे इसको मतलब लोगों को नाकारा कर दिया है। फ्री पानी तो मिलता ही नहीं है, लेकिन बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री। अरे भैया, मैं टैक्स देता हूँ, आई एम ए टैक्स पेयर। मेरा पैसा, मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा डेवलपमेंट में लगे, रोड बने, सीवर में बने, उसमें फ्री बांटने के लिए थोड़ी दे रहा हूँ मैं टैक्स। फ्री का क्या मतलब? लोगों को काम दो। आप कह रहे हो कि अब की बार हमारे गांव का जो बच्चा है या भाई है, उसको हम वोट दे करके सफल बनाएंगे, उसके बाद आपको आशा है कि वो हमारे कुछ समस्याओं का निदान करेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि 3 बार जो आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ से रहे हैं, उन्होंने आपका निदान नहीं किया, तो आपने पहली बार, दूसरी बार, फिर आपने बार बार उसको क्यों चुना? बार बार चुनने का ये कि था, चलो भाई धीरे धीरे कुछ वो नए आए हैं। उन्होंने पहले तो मेरे ख्याल से 49 दिन की सरकार रही थी, उसमें भी केजरीवाल ने कसम खा के ये कर, फिर लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया, चलो भाई ठीक है, सरकार ने काम नहीं। दूसरे बार बोले कि हम तो नए हैं, हमें इस सिस्टम को समझने में टाइम लगेगा, ये लगेगा, बताते रहे, अभी पैसा नहीं आया, सरकार ये कर। अरे भैया, फिर अब तो 11 साल हो गए, अब कब तक बर्दाश्त करेंगे? पूरे दिल्ली का आप देख लो, पूरी दिल्ली के गड्ढे बना दिए, कोई नया काम किया नहीं। और शराब, ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, वैसे एक के साथ एक फ्री दिया, ये बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। पूरे देश का मतलब लोगों को इतने नकली शराब पिला पिला के, एक पे एक बांट बांट के भाई, ये एक उनकी उपलब्धि है इस पूरे इसमें 5 साल में, कि उन्होंने एक के साथ एक फ्री दिया। उपलब्धियों में गिनाया जाए तो वो कह सकते हैं केजरीवाल जी सीना चौड़ा करके, हाँ मैंने एक के साथ एक दारू फ्री की बोतल लिया। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आप कह रहे हो हमारे गांव जो दीपक तंवर जो हैं वो आपके गांव के हैं, और उनको एनडीए के गठबंधन से उनको टिकट मिली है, उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। आपके गांव के होने के नाते आप कैसे लोगों को समझाएंगे कि जो हेलीकॉप्टर दीपक तंवर का चुनाव चिन्ह है? आप लोगों ने भी, कुछ गांव के लोगों ने भी कोई रणनीति बनाई है? कैसे जनता में जाओगे आप, या फिर यही चौपाल पे बैठ करके ही अपना इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, अभी पूरे गांव के लोग लगे हुए हैं, इलेक्शन में लगे हुए हैं। हर आदमी, हर डोर टू डोर कैंपेनिंग उनका चल रहा है, और वो हर लोग बता रहे हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। और एक तरफ उन्होंने कमल का, मोदी जी की तस्वीर लगा रखी है, दूसरी तरफ उस पासवान जी के लड़के की, चिराग की लगा रखी है, और हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह है। और डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग चल रही है। और उन्होंने एक नहीं, कई टीमें बना रखी हैं प्रचार के लिए, हर टीम अलग अलग क्षेत्र में अपना कार्य कर रही है। अभी हम कुछ लोग गए हुए हैं, तो अभी हम जैसे इसी यहाँ बैठ के यही रणनीति तैयार करते कि आगे हम किस तरह से अपने भाई को कैसे विजयी बनाएं। केजरीवाल की सरकार को आप जमकर कोस रहे हैं। अब की बार केजरीवाल की जो सरकार है, कैसे उखाड़ फेंकेंगे? वो जनता उखाड़ फेंकेगी। त्रस्त है जनता, झूठे वादे, सब कुछ, हर चीज झूठ, फ्री दे के मतलब लोगों को नकारा कर दिया। पानी फ्री, पानी आता नहीं, ठीक है जी। बिजली फ्री, ठीक है जी। किसके 200 यूनिट में होता क्या आज की डेट में? सबके बिल आते हैं। बस वही है कि उसने वो है, गरीब लोगों का वो करते रहो, फ्री में उनको ना काम करने दो, ना कुछ करने दो, फ्री देते रहो, बस यही है। पब्लिक त्रास्त है। क्या नया, कौन सा रोड बन गया, क्या कौन सा नया अस्पताल बना दिया उन्होंने, कौन सा नया स्कूल बना दिया? उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि हम तो फ्री देते रहेंगे, और ये है बस। देवली गांव के कितने % वोट आपके गांव के बेटे दीपक तंवर को मिलने वाले? मेरे हिसाब से 90% बिल्कुल मिलेंगे उनको।
कुछ लोग तो देखो ये पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, 100% तो कभी नहीं जाती, लेकिन 90% वोट दीपक तंवर को जाएगा गांव का। 90% यानी 90% वोट दीपक तंवर को जाएंगे, जो कि एनडीए अलायंस से जिनको टिकट मिली है, रामविलास पासवान वाली पार्टी से, एलजेपी से, और वो संयुक्त उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब देखना ये होगा, 90% की बात कर रहे हैं देवली गांव वाले। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जरा एक बार जान लेते हैं कि क्या मिजाज है। जी, क्या माहौल है, क्या मिजाज चल रहा है आपके गांव का? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है जी, और आगे भी ऐसा ही चलेगा और चलता रहेगा। केजरीवाल सरकार को तो मतलब जो है पूरी दिल्ली के अंदर ही, देवली पूरी दिल्ली के अंदर ही इसको परास्त करेंगे, हराएंगे बिल्कुल। और ये जैसे पहले था ना, ऐसे ही अगर हमने ना किया तो हम भी बीजेपी के लिए। और देवली गांव में जो है ना, हमारा भाई है दीपक तंवर जी, जब से मतलब इलेक्शन हुए हैं पहली दफ़े, मतलब जो है विधानसभा का टिकट हमारे गांव के अंदर आया है, और पूरे जी जान से मेहनत करके इसको मतलब विजयी बनाने के मूड में है। पूरे गांव ने मतलब बड़ा मूड बना रखे है कि हेलीकॉप्टर पे ही मतलब मोहर लगेगी। ये बीजेपी का गठबंधन है, अगर बीजेपी का होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अब इसमें भी मज़ा है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं, लेकिन फिर भी है। कुल मिला के सब कुछ मतलब जो है पूरा एकजुट होकर के सब उसके साथ मुट्ठी बीच कर उसके साथ है। आप देवली गांव के ही निवासी हैं, यहाँ पर कौन कौन से अब तक प्रत्याशी यहाँ पर वोट मांगने आ चुके हैं? यहाँ तो अब तक तो मतलब जो है सिर्फ ये एक झाड़ू वाला ही आया था, ये चौहान जी जो हैं, प्रेम चौहान है, वो आया था। उसने भाई आके रे बोला भाई हमारे साथ दो, भाई हाथ दे, भाई 3 दफ़े तेरा साथ दे लिया, अब क्या तेरे साथ दें? 3 दफ़े में तुमने क्या कर दिया? देखो बाहर रोड पे नाले सारे सीवर पूरा मतलब जो नाला देवली शनि बाजार वाला पूरा भरा रहता है हमेशा, गोडे गोडे पानी मतलब उसमें पब्लिक निकलती है। कई तो मतलब नाले में गिर पड़े, हाथ पकड़ पकड़ के निकाला, स्कूटी पर गिर जाती है वो पकड़ के निकाली, क्या करें? यानी अब की बार केजरीवाल को बार तो अब मतलब जो है हम यहाँ तक मतलब भर चुके हैं। पानी जो है वो ऐसा है कि उसको भरते भी हैं तो थोड़ा साफ हो जाता है, उसे नहाते हैं तो खुजली और हो जाती है। खुजली वाल तो वो है ही, पब्लिक को भी खुजली कर रहा है, वो केजरीवाल नहीं है, खुजली वाल है। लोग केजरीवाल का तरह तरह के नाम रखने में नहीं चूक रहे हैं। कोई फर्जीवाल कह रहा है तो कोई खुजलीवाल कह रहा है, यानी उनकी नाकामी कहें क्या कहें, जिस वजह से उनके अनेक रूपों का वर्णन किया जाता है। लोग उनसे इतने नाराज हैं, जबकि केजरीवाल अपने कामों की दुहाई देते हुए नहीं थकते हैं। तमाम दुनिया की रेवड़ियों का वो ऐलान करते रहते हैं, और अभी इलेक्शन जैसे ही नज़दीक आया है तो उन्होंने और भी रेवड़ियों का ऐलान किया, और फ्री की रेवड़ी देने में केजरीवाल पीछे नहीं हटते हैं, और जनता भी चाहती है कि उनको फ्री की रेवड़ी मिले। लेकिन देवली ये जो गांव के निवासी हैं, ये गांव के लोग हैं, इनको फ्री नहीं चाहिए, इनको अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इनको चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जो देवली रोड है वो इंक्रोचमेंट हो रखा है, निकलने की रास्ता नहीं है। विधायक ने आज तक कोई भी उसको निदान के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। लोगों में बहुत रोष है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं जो हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं, बड़े फुर्सत से हैं, और इनसे भी हम बात कर लेते हैं एक बार। जी, क्या नाम है आपका? मेरा धीरज कुमार नाम है। धीरज कुमार जी, कितना आनंद आ रहा है हुक्का गुड़गुड़ा? बहुत आनंद आ रहा है। और आप? मौसम के हिसाब से भी आनंद होता है? हाँ, ज़रूर होता है, हुक्के का और ही आनंद है, और ये हमारी पहचान भी है जी। चलिए, ये तो आपकी पहचान की बात हो गई धीरज जी। अब बात कर लेते हैं कुछ सियासी गणित की। यहाँ पर जो देवली विधानसभा में जो एससी वर्ग है वो लगभग 44% है मेरे अपने अनुमान से। बाद बाकी की अदर और भी कास्ट हैं। क्या लग रहा है आपको अब की बार
देखिए, आपने जो कहा ना कि देवली में 40% जो है एसटी है। वैसे तो दिल्ली में एसटी का अपना कोई वजूद नहीं है। एसटी तकरीबन सारे के सारे राजस्थान से है। पहले आप आइए पानी की समस्या पे। ये कहता है कि पानी मैंने फ्री दिया, पानी बांटा, 20,000 लीटर पानी फलाना धिकड़ा। शिव कुमार जी ने आपने इंटरव्यू लिया, दिखा है कोई पानी फ्री में नहीं बांटा है। सारा पैसों में मोल से पानी मिल रहा है। जो पानी आ रहा है वो पीने योग्य पानी बिल्कुल नहीं है। दूसरा, ये इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया है बिजली का कि बिजली फ्री है, इतना फ्री है, दिखड़ा रहे बता रहे जो भी है। कोई बिजली फ्री नहीं है। अगर 1 यूनिट भी ऊपर चली जाती है वो पूरा का पूरा जो है ना बिल वो पे करता है। आप बताइए, अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है कि अगर 1 यूनिट भी ऊपर गई तो हम सिर्फ उसी का ही लेंगे, जितनी यूनिट फ्री है वो फ्री ही रहेगी। इसमें फ्री का क्या किया इसने? तो बिजली का भी कोई फ्री का नहीं है। गांव में यहाँ कोई रोड बोर्ड का, शिविर का, किसी प्रकार का कोई डेवलप नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसलिए अब दिल्ली की जनता भी, आप देख रहे होंगे, जो है दिल्ली की जनता भी अब बदलाव चाहती है और चाहती है कि बीजेपी आए। देखो, सेंट्रल में बीजेपी बैठी है। बीजेपी ने देश को कहाँ पहुँचा दिया ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आज वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी बन चुकी है और शायद 27-28 में ये वर्ल्ड की 3री इकोनॉमी 100% बनेगी। हर चीज़, हम सुई तक जो है ना वो भी चाइना पे डिपेंड थे। आज हमारे हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, दुनिया भर की चीज़ें जो है ये सभी इंडिया में बन रही है, इंडिया में जा रहा है। तो विकास हुआ। महिलाओं का देश के विकास में बराबर का योगदान है। महिलाओं को फ्री कर दिया। अरे भाई, जो 1-1, 2-2 लाख रुपया सैलरी ले रही हैं आप उसको फ्री कर रहे हैं। शिव कुमार जी ने कहा कि टैक्स पे, मैं खुद बैंक मैनेजर हूँ, मैं भी टैक्स पे ही हूँ। यो हमारे जो टैक्स का पैसा है ना ये दिल्ली के विकास में होना चाहिए। विकास का मतलब फ्री नहीं है। महिलाओं को फ्री कर दिया, बुजुर्गों को घुमा दिया, उसको घुमा लाएंगे, उसको हरिद्वार घुमाएंगे, इससे विकास नहीं होता। कोई चीज इसने ऐसी दिल्ली में 10 साल, इससे तो बढ़िया कांग्रेस रही थी जिसने कुछ तो किया। इसने 10 साल में एक शराब का ठेका, यार शराब का एक ऐसी जगह वो खोल दिया जो कि बीच बाजार में था। गांव वाले कम 1-1.5 महीने तक गांव वाले वहाँ बैठे रहे, बहुत मुश्किल से उस ठेके को उठाया, वरना यहाँ इतना तो गदर हो जाता कि आप पूछो मत, इतना नुकसान होता गांव का। तो ये कोई विकास नहीं है। विकास है आप एजुकेशन का है, हॉस्पिटल का है, आप रोड का है, ब्रिज है, आप इनमें अपना पैसा लगाओ, गांव के लोगों को नौकरी दो। ये आप ये बता दिए कि दिल्ली में, पूरी दिल्ली में इसने कितने बंदों को नौकरी दी है। ये अपना आंकड़ा केजरीवाल बताए कि इसने कितने बंदों को नौकरी दी है। किसी की हेल्प करना मोदी जी है, वो हेल्प कर रहे हैं, राशन फ्री कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को पिछले कई साल से लोगों को, चाइना, पाकिस्तान जैसी कंट्री, बहुत कंट्री होंगी जिनका टोटल मिला ले तो 80 करोड़ उनकी आबादी नहीं बैठती। इतने साल से वो होती है उसकी हेल्प। ये नहीं है कि उसको महिलाओं को फ्री कर देना। ये एक अपना वोट लेने का एक इनका अपना फार्मूला है। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली की जनता 10 साल में इसको समझ चुकी है और अब वो बदलाव चाहती है और बदलाव 100% होगा। और भारी बहुमत से जो अपने दीपक तंवर जी हैं वो दिल्ली विधानसभा से जीत के जाएंगे। यानी जो फ्री की रेवड़ी है उसको लेकर के चर्चा हुई, उसके साथ साथ जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं उसको लोगों ने उठाया। जाहिर सी बात है जो शराब नीति थी उसको गलत माना, गलत ठहराया, कोर्ट ने भी गलत ठहराया, काफ़ी खामियां उसमें नज़र आईं और देवली गांव की जनता ने वो चीज़ सहन की है। महीनों जहां पर बैठना शराब नीति के खिलाफ और आंदोलन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आंदोलन अगर नहीं होता तो शायद है वो शराब की दुकानें आज भी चल रही होती और जो हमारी युवा पीढ़ी है हो सकता है वो भी इसकी आदी हो जाती। लेकिन
आजकल की जनता है केजरीवाल जी सब जानती है, लोग जागरूक हो चुके हैं। अभी हमारे धीरज भाई ने बोला था कि फ्री की जो रेवड़ी है उसमें अगर टैक्स पेयर है, आदमी टैक्स देता है, तो जिस तरीका से नारी शक्ति है तो पुरुष शक्ति भी है, उसकी भी आवाज़ कहीं न कहीं उठती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लोगों का कहना है हम टैक्स भी देते हैं और फायदा उन महिलाओं को मिलता है, लेकिन महिलाओं को फायदा मिलने से इनको गुरेज नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं जब महिलाओं को समान अधिकार है तो पुरुषों को भी समान अधिकार होना चाहिए। जो चीज़ महिलाओं के लिए फ्री है तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं, धीरज जी का कहना है। और हमारे साथ यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, ये देवली गांव है और गांव के लोग अब वो लोग नहीं हैं, शिक्षित लोग हैं, और शिक्षित के साथ साथ जो दूध और घी खाते हैं उनकी बल और बुद्धि दोनों विकसित होती हैं। तो अब वो दिन लद गए केजरीवाल जी, जो कि जनता जागरूक नहीं है, अब जनता जागरूक हो चुकी है। और लोगों ने जो देवली गांव का जो हम माहौल देख रहे हैं, तो जनता आपको, हमें ऐसा लगता है, बकसते हुए नजर नहीं आती है। अब देखना यह भी होगा कि देवली गांव का जो लाल है, जो बोल रहे हैं ये बेटा है, कोई भाई बोल रहा है दीपक तंवर को, अब ये जो देवली गांव के निवासी हैं वो किस हद तक वोटों में तब्दील हो करके और दीपक तंवर को विधानसभा पहुंचाते हैं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। डी न्यूज के लिए अनुज मिश्रा के साथ देवली गांव, देवली विधानसभा, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।